लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। हसरत जयपुरी साहब ने कितना सही लिखा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन ये कल के बारे में सोचते सोचते ना कि क्या होगा कैसे होगा, हम इस सफर को सुनहरा रहने नहीं देते हैं। और कभी कभी ना कल की चिंता हम ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम चिंता करेंगे कल हमारे हिसाब से बदलता जाएगा। और कभी कभी कल की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ कल को संवारने में लगे होते हैं। अरे भाई आज भी तो है, आज का क्या, उसकी फिक्र नहीं है। अब प्रकाश और उसकी वाइफ दोनों जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ लगी रहती है, खुद के लिए भी बहुत कम वक्त मिलता है। लेकिन घर, बच्चे, परिवार, खर्चे सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो इस बात की तसल्ली है। प्रकाश और उसकी वाइफ की एक कॉमन हॉबी है, जब भी उन्हें वक्त मिलता है अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में रिसर्च करते हैं। वहां की टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर क्या अच्छा है, वहां पर जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। और जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, उनके चेहरे की चमक ये बता रही होती है कि वहां पर जाने का, घूमने का, दुनिया देखने का कितना शौक है, कितना मन है। अगर ऐसा होगा तो कितनी खुशी मिलेगी उन्हें। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि जाते कहीं नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्ट पैसा करने में बिलीव करते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं, बड़ा घर, फ्यूचर सिक्योरिटीज, ये सब कुछ भी तो जरूरी है। और इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं है कि वो अपने शौक जो है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो खुश हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल तो सुनहरा होगा। लेकिन आज का क्या। खैर, वो शाम भी बहुत सुनहरी थी जब प्रकाश और उसके परिवार ने एक शादी में जाना था। रिश्तेदारी दूर की थी, लेकिन कुछ पुराने कजन से मिलना था, तो बड़ी खुशी थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी प्रकाश को। प्रकाश के बच्चे तो काफी देर पहले ही तैयार होकर बैठ गए थे, पापा कब चलेंगे कब चलेंगे। और प्रकाश की माँ भी एक दो बार पूछ चुकी थी, बेटा कब जाना है। प्रकाश और उसकी वाइफ जैसे ही कमरे से तैयार होकर बाहर निकले तो प्रकाश की माँ कहने लगी, तुम दोनों के पास और कपड़े नहीं है? जब शादी में जाते हो यही पहन के चले जाते हो, ये कोई कोड बनाया, ड्रेस कोड है क्या तुम्हारा, हर शादी के लिए यही पहनना है? तो प्रकाश की पत्नी कहने लगी, क्या बात कर रहे हो माँ जी, पिछली शादी में मैंने कुछ और पहना था, हाँ उससे पहले ये पहना था। तो ये सब बातें चल रही थी, तो प्रकाश ने उन दोनों की बात को काटा और कहने लगा, माँ वहां पर कौन सा सब हमें ही देखने को बैठे हैं कि प्रकाश आएगा क्या पहन के आएगा और किस शादी में उसने क्या पहना था, ऐसा कोई नोटिस नहीं करता। तो प्रकाश की माँ, जिसने पीच कलर का बनारसी सिल्क का सूट पहना है और बहुत ही रुबाबदार लग रही थी उस सूट में, अपने चश्मे को उतारते हुए पास में पड़े सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, हाँ बेटा बात तो तू सही कर रहा है, कौन सा वहां पर सब तुझे ही देखने को बैठे हैं कि तूने क्या पहना है। लेकिन कभी कभी ना खुद को देखना चाहिए, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मेरी शादी जब हुई थी तो मैंने एक ग्रीन कलर का सूट बनवाया था, बड़ा पसंद था मुझे। शादी के बाद तेरे बाऊजी के घर के कामों में, परिवार में, जिम्मेदारियों में ऐसी उलझी कि खुद ही को भूल गई। एक रोज उस सूट की याद आई, पहनने लगी तो सूट फंसा ही नहीं मुझे। खुद को आईने में देखा तो लगा कितनी बदल गई। और वो हार जो मुझे शादी की दूसरी सालगिरह पर बड़ा पसंद आया था, छोटा सा हार था, उसे देखते ही लग रहा था जब पहनूंगी तो चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन उस वक्त जिम्मेदारियां हावी हो गई, लगा कि हार इतना जरूरी नहीं है, और बड़े काम है करने के लिए, कल संवारना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब तेरे बाबूजी वो हार मेरे लिए लेकर आए ना, मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। जब पहनकर आईने के सामने गई तो लगा कि इस हार की चमक चेहरे की झुर्रियों को छिपा नहीं पा रही है। उतार दिया। तेरी बहन की शादी में काम आया था वो हार। तेरे बाबूजी, जिन्हें जब लगा कि पार्क में पत्नी का हाथ पकड़कर बैठकर घंटों बातें करना जरूरी है, उस एहसास की भी अलग बात है, वो भी जरूरी है। लेकिन जब समझ में आया तो जिंदगी ने वक्त नहीं दिया, वो छोड़कर चले गए। और मेरी जिंदगी गुजर गई ये समझने में कि आज कल नहीं आता। अपनी मां की ये बात सुनकर प्रकाश को जैसे उसकी जिंदगी जीने की सोच ने जोर से पिंच किया हो। आउच! किसी प्यासे के सामने से अचानक से भरा हुआ पानी का मटका हटा दिया जाए। प्रकाश के सारे सपने उसकी आंखों के आगे घूमने लगे और जैसे उसे फोर्स कर रहे हो, आज में जी लो हमें,
ये जरूरी है। प्रकाश की जिंदगी जीने का नजरिया बदलने का मन हो रहा था और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि आज कल नहीं आता।